जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है संजय सिंह चौहान और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमएनएस के बारे में। एमएनएस का एक वीडियो हमने पहले भी अपलोड किया था जिसमें आपको कंप्लीट डिटेल बताई थी कि जो भी कैंडिडेट बीएससी नर्सिंग का कोर्स आर्मी के साथ करके और आर्मी की एक सर्विस है जिसको कहते हैं मिलिट्री नर्सिंग सर्विस, उसको ज्वाइन करना चाहते हैं, उनके लिए एक प्रॉपर रिटन एग्ज़ाम होता था अभी तक और वो एग्ज़ाम पास करने के बाद उन कैंडिडेट्स का इंटरव्यू होता था और फिर वो 4 साल का कोर्स करते थे और फिर जाके मिलिट्री नर्सिंग सर्विस ज्वाइन करते थे। ये एग्ज़ाम बेसिकली फ़ीमेल कैंडिडेट्स के लिए है और अभी तक सबको इस बात की उम्मीद थी कि इसका रिटन एग्ज़ाम होगा और जनरली इसी मंथ तक उसका फॉर्म आ जाता है। हमारे पास बहुत सारे कैंडिडेट की ऐसी क्वेरीज थी, क्वेश्चंस थे कि सर फॉर्म कब आएगा। और अगर उस वीडियो में नीचे कमेंट सेक्शन में देखेंगे तो हमने कई सारे लोगों को रिस्पॉन्ड भी किया है कि फॉर्म बहुत जल्दी आने वाला है, आप लोग अपनी तैयारी उसी तरीके से चालू रखें। लेकिन अभी एक शॉकिंग न्यूज़ जो इंडियन आर्मी की वेबसाइट जो joinindianarmy.nic.in है, उसमें उन्होंने एक न्यूज़ पब्लिश किया है, एक नोटिफिकेशन दिया है जो 22 अप्रैल को जारी किया है उन्होंने। और इस बार जो बीएससी नर्सिंग के एडमिशन के लिए, आर्मी में बीएससी नर्सिंग के एडमिशन के लिए जो एग्ज़ाम होता था रिटन, अब वो इस बार एग्ज़ाम नहीं होगा और ये फाइनल कर दिया है उन्होंने। तो जब रिटन का एग्ज़ाम नहीं होगा तो कैंडिडेट्स को किस बेस पे इस कोर्स में एडमिट किया जाएगा, तो उसके लिए भी उन्होंने बताया है कि जो भी कैंडिडेट बीएससी नर्सिंग का कोर्स करना चाहते हैं, 4 साल का कोर्स करना चाहते हैं, उनके लिए इस बार नीट जो मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए टेस्ट कंडक्ट किया जाता है, जो एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है जो वो कंडक्ट करती है। तो जो भी कैंडिडेट नीट का एग्ज़ाम देंगे, उनका जो भी स्कोर कार्ड रहेगा, उस स्कोर कार्ड के बेस पे इस बार आर्मी के बीएससी नर्सिंग कोर्स में उन कैंडिडेट्स को एडमिट किया जाएगा और फिर वो जाके जैसा रेगुलर 4 साल का कोर्स करते थे वो आगे करेंगे। अब इसमें बहुत सारे कैंडिडेट इस बात को लेके परेशान है कि सर पे हम एग्ज़ाम तो की तैयारी किसी और चीज़ के लिए कर रहे थे, अभी ये नया कुछ आ गया। उसके लिए अभी फ़िलहाल जो आपको ध्यान रखनी चाहिए चीज़ें कि एक तो नीट का जो नोटिफिकेशन है, अगर आपको बीएससी नर्सिंग करनी है, आर्मी में बीएससी नर्सिंग करनी है, तो अगर आपको आर्मी में बीएससी नर्सिंग करनी है तो कहीं ऐसा ना हो कि आप उसमें बैठे रहें कि आपका एग्ज़ाम होगा। आपको सबसे पहला काम करना चाहिए कि आपको नीट का फॉर्म फिल करना चाहिए। नीट के फॉर्म फिल करने की जो लास्ट डेट है वो 7 मई है। फॉर्म 6 अप्रैल 2022 अभी चल रहा है। तो जो भी कैंडिडेट आगे एस्पायर कर रहे हैं मिलिट्री नर्सिंग सर्विस ज्वाइन करने के लिए, उनको सबसे पहला काम कि नीट का फॉर्म फिल करें। नीट का जो एग्ज़ाम होने वाला है वो 17 जुलाई को होने वाला है, 17 जुलाई 2022 को। तो आपके पास अभी रफली अबाउट 2.5 मंथ का टाइम है। उस 2.5 मंथ के टाइम में आप अपनी जो प्रिपरेशन उसको दोबारा से रिव्यू कर सकते हैं। चूँकि एनडीए एग्ज़ाम कंडक्ट करता है और एनडीए बेसिकली आपका बेसिक्स और कॉन्सेप्चुअल चीज़ों को ज़्यादा फोकस करता है, इसलिए आप अगर तैयारी ठीक से करें तो 2.5 मंथ भी काफ़ी टाइम है। इसके साथ साथ दूसरी चीज़, जो दूसरे सवाल थे कैंडिडेट के कि क्या 2 फॉर्म अलग अलग भरने पड़ेंगे कि नीट का फॉर्म अलग भरना पड़ेगा और बीएससी आर्मी का बीएससी नर्सिंग मिलिट्री सर्विस नर्सिंग का फॉर्म अलग भरना पड़ेगा। तो जो बीएससी नर्सिंग के लिए फॉर्म निकलेगा वो 11 मई से स्टार्ट हो रहा है। एमएनएस का जो फॉर्म है वो आपका 11 मई 2022 से स्टार्ट हो रहा है और 31 मई तक ये फॉर्म ओपन रहेगा। तो अगर आपको आर्मी में बीएससी नर्सिंग का कोर्स करना है तो पहले आप नीट का फॉर्म भरें, उसका एग्ज़ाम होगा 7 जुलाई को, लेकिन एग्ज़ाम से पहले आपका एमएनएस का जो फॉर्म है वो 11 मई से ओपन हो रहा है, उसको भी फिल करना है। दैट मीन्स दोनों फॉर्म फिल करने हैं आपको। अभी जो अगला एग्ज़ाम होने वाला है ये नीट का, उसमें कई सारे कैंडिडेट के सवाल ये आ रहे हैं कि सर तैयारी कैसे करें। बेसिकली आप नीट का जो पैटर्न है वो बहुत सारा यूट्यूब में अवेलेबल है, आप एक बार वहाँ जाके देख सकते हैं। वैसे बेसिकली ये जो एग्ज़ाम है मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन है और जो बच्चे एमबीबीएस या दूसरे रिलेटेड एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं उनको ये फॉर्म भरना, उनके लिए ये एग्ज़ाम होता है। इस एग्ज़ाम में बेसिकली 4 सेक्शन आते हैं आपके। फिजिक्स आता है, केमिस्ट्री आता है और बायोलॉजी आता है। बायोलॉजी में बॉटनी और जूलॉजी दोनों अलग अलग, 4 सेक्शन आते हैं बेसिकली, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी एंड जूलॉजी। एनसीईआरटी बेस्ड एग्ज़ाम होता है और इसमें 200 क्वेश्चंस आते हैं जिसका स्कोर है 720 मार्क्स और जिसमें नेगेटिव मार्किंग भी है कि अगर आप सही आंसर करते हैं तो आपको 4 मार्क्स मिलेगा
और अगर आप नेगेटिव करते हैं तो आपका 1 मार्क्स नेगेटिव भी हो जाएगा। MCQ बेस्ड है और ये ऑफलाइन एग्ज़ाम होता है। 3 घंटे 20 मिनट में इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करना होता है और इन 200 क्वेश्चंस में आपको 180 क्वेश्चंस करने होते हैं। ये कंपलसरी क्वेश्चन है जो 180 क्वेश्चंस करने हैं और उसके लिए टाइम जो दिया 3 आवर्स 20 मिनट। इसके लिए अगर आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में चाहिए तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, उस पर भी आगे एक वीडियो बनाएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। जो भी कैंडिडेट BSc नर्सिंग के लिए तैयारी कर रही हैं उनके लिए अभी फ़िलहाल ये है कि पहले नीट का फॉर्म भरिए, उसके बाद फिर 11 मई से आपका MNS का फॉर्म ओपन हो रहा है, उसको भरिए और आपके पास जो भी टाइम है उसको बहुत शिद्दत से तैयारी करिए। थोड़ी मेहनत आपको और एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप इसमें स्कोर नहीं कर सकते। अपने पास होने भर के लिए आप अच्छे खासा स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि जो बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं उनका एम BSc नर्सिंग करना आई होप नहीं होता। उनमें से कुछ कैंडिडेट जिनका स्कोर बहुत अच्छा नहीं आ पाता वो बेशक इस फील्ड में जाने की कोशिश करें, लेकिन जिनका एम है कि आर्मी ज्वाइन करना है BSc नर्सिंग करके, ये वही लोग इस फॉर्म को फिल करेंगे। इसलिए आपके भी उतने ही चांसेस हैं जितने उन्हें भी थे। इसलिए आपके पास जो भी टाइम है उसके लिए बेसिकली अपनी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बिल्कुल रखिए और 11th-12th के जो आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की बुक्स हैं इनको ठीक से करिए, 1 बार 2 बार जो भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई भी डाउट है तो आप कभी भी नीचे दिए नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं, नीचे कमेंट कर सकते हैं। हम कोशिश करते हैं कि आपके सारे आंसर्स को जल्दी से जल्दी रिप्लाई करें। आज के इस वीडियो में इतना ही। आगे जो भी नोटिफिकेशन या जो भी अपडेट होगा हम उस पर बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड जय हिंद।